ऑल ऑफ यू। कल हमने जैसे देखा था छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, अग्र ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, रामायण काल, महाभारत काल। इतना हमने कल छत्तीसगढ़ के इतिहास में देख चुके थे। ठीक, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने जैसे ही देखा रामायण काल और महाभारत काल से आपको स्पष्ट हो गया कि सनातन धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक, सनातन धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी तो हमने जैसे भारत के इतिहास में जाना है कि आर्य के बाद दो धर्मों का उदय हुआ। कौन कौन से धर्म थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक, तो जैसे भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। किसका उदय हुआ है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक, तो इसमें समझने की कोशिश करिएगा और ऑनलाइन स्टडीज़ मेरे वीडियोस के जरिए आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आप समझते जाइए बस, क्योंकि यहाँ पास कोई मैप से बताने की जरिया नहीं है, मतलब मैप से बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कौन धर्म कैसे आया। जैसे ही मैप में बताने की आवश्यकता पड़ेगी छत्तीसगढ़ के इतिहास को, मैं पक्का आप लोग के लिए व्हाइट बोर्ड में मैप में बताऊँगा। ठीक, अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। जितना सुन के आप याद रखेंगे उतना आप लिख के याद नहीं रख सकते, लेकिन आप लोग को मैं ये भी बोलता हूँ कि आप मेरी बातें नोट डाउन करते जाइए। कहीं प्रॉब्लम्स हो तो आप यूट्यूब में मेरे चैनल में आप कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और बाकी व्हाट्सअप में मैसेज करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही हम आगे देखते हैं, जैसे भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय माना जाता है, तो जब भारत में उदय हुआ तो हमारे भारत में ही हमारा छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा, तो यहीं पास आप ध्यान रखिए, जब उदय होगा तो कैसे होगा यही देखेंगे। इसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद जैसे भारत में महाजनपद काल चलेगा, छत्तीसगढ़ में भी महाजनपद। ठीक, इतना समझ पाए? चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का उदय पहले माना जाता है। बौद्ध धर्म के उदय से हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक, तो बौद्ध धर्म में माना जाता है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अवदान शतक के अनुसार कुछ समय के लिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सीरपुर आए थे, छत्तीसगढ़ के सीरपुर आए थे और उन्होंने प्रवास किया था। ठीक, क्या बोला मैंने? बौद्ध धर्म का ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सीरपुर आए थे और वहाँ प्रवास किया था। ठीक, समझ पाए? आगे देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि उस समय 6वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद आए थे छत्तीसगढ़, और प्रभु आनंद के मतानुसार उस समय के तत्कालीन सम्राट ने सीरपुर में प्रभु आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार का निर्माण कराया था, जो बौद्ध धर्म के धार्मिक प्रतीक हैं, या फिर बौद्ध धर्म के हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमाण के प्रतीक। ठीक, पौराणिक प्रमाण के। और इसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा भारत के इतिहास में जाते हैं। 620 ईस्वी से हमारे भारत में राजा हर्षवर्धन का राज्य था, वर्धन वंश का। उसी हर्षवर्धन के राज्य के काल में 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेंगसोंग भारत की यात्रा में आए और उसी समय उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की भी
यात्रा की। चीनी यात्री वैंग सॉन्ग भारत की यात्रा में आए थे 639 ईस्वी में, और उन्होंने क्या किया, भारत के साथ हमारे छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की। छत्तीसगढ़ में कहाँ की यात्रा की? सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी उन्होंने, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। ठीक, और उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या किया, जिक्र किया। ये हुआ आपका बौद्ध धर्म। 3 पॉइंट ही याद रखिए इसमें। ठीक, बौद्ध धर्म का ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर आए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद फिर याद रखिए बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद के मतानुसार उस समय के जो राजा, तत्कालिक राजा रहे, उन्होंने सिरपुर में प्रभु आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाया। थर्ड में याद रखिए राजा हर्षवर्धन के दरबार में वैंग सॉन्ग आए थे। ठीक, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा की और अपनी जो पुस्तक हैं, चीनी यात्री थे, अपनी पुस्तक सी यू की में हमारे छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। ठीक, ये आपका बौद्ध धर्म का प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता है। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म का। ठीक, तो जैन धर्म में सिर्फ हम देखेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर का हमको प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता है। तो सबसे पहले गुंजी दमोदरहा जांजगीर चांपा से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का हमको प्रमाण मिलता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि गुंजी दमोदर में ऋषभ तीर्थ हैं। ठीक, और इसके बाद जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का हमको बस्तर के भाटागुड़ा से उनका क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक, इसके बाद आपने सब जानते हैं कि दुर्ग के नागपुरा को जैन का बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, या फिर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ हमको पार्श्वनाथ, उनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे, वो बहुत बड़ा प्रमाण हमको दुर्ग के नागपुरा से मिलता है। ठीक, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का हमको प्रमाण आरंग से मिलता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि वो आरंग आए थे। ठीक है, इतना समझ पाए? इतना में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का गुंजी दमोदरहा जांजगीर चांपा। ठीक, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का भाटागुड़ा बस्तर। ठीक, और इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का नागपुरा दुर्ग। ठीक, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का आपका आरंग रायपुर। ठीक, समझ पाए सब? अब इतने को एक बार और रिवाइज करिएगा वीडियो के जरिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं महाजनपद काल। आगे देखते हैं महाजनपद काल। जैसे कि हमारा भारत जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद 16 महाजनपद में बंट गया, आप सब जानते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महाजनपद आपने पढ़ा है मगध। ठीक, मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश, ठीक, शिशुनाग वंश, ठीक, नंद वंश, उसके बाद फिर गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश। ठीक, इसी में आएगा शुंग वंश, सातवाहन, बहुत सारे वंश, कण्व वंश, बहुत सारे वंश आपने पढ़ा है मगध साम्राज्य में। तो जैसे ही जब भारत महाजनपदों में बटा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी किसी न किसी महाजनपद का हिस्सा हुआ होगा। तो हमारा अब छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल का प्रारंभ माना जाता है, दोनों धर्म के उदय के पश्चात। ठीक, तो महाजनपद काल का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से भारत के इतिहास में रिलेट करते हुए आप पढ़ेंगे। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ 24 महाजनपद का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य के समय एक जरासंध नाम का राजा था, जो अपनी प्रजा पे बहुत ही अत्याचार किया करता था, जरासंध नाम का राजा। और वहाँ चर्मकार परिवार, जो चमड़े के कार्य करते हैं, वो चर्मकार परिवार रहा करते थे। वो उसके बहुत अत्याचार से बचने के लिए वो 36 चर्मकार परिवार, चेदीस महाजनपद, चेदीस एक
जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था चेदीस महाजनपद। वो 36 परिवार वहाँ से हट के चेदीस महाजनपद में आके रहने लगे और वही छत्तीसगढ़ परिवार 36 चर्मकार परिवार के नाम से ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसे माना जाता है। और कई लोगों का मत है कि चेदीस महाजनपद का हिस्सा था, चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, इसी का अपभ्रंश रूप छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक, 36 चर्मकार परिवार, ठीक, जरासंध नाम के राजा थे, उनके अत्याचार के कारण वो चेदीस महाजनपद में आके बस गए और वहीं रहने लगे, इसी कारण हमारे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा एक मत माना जाता है। ठीक, इतिहासकारों का मत है। और इसके बाद द्वितीय मत में ऐसा माना जाता है कि चेदीस महाजनपद का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़, चेदीसगढ़ के नाम से जाना गया, इसी का अपभ्रंश रूप छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक, समझ पाए? ये महाजनपद काल स्टार्ट हो गया। अब महाजनपद काल के बाद अगर हम बात करें तो वंशों का उदय होगा। अभी भी एंशिएंट छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री ही हम पढ़ रहे हैं, वंशों का उदय। ठीक, तो सबसे पहले वंश जो उदय होगा छत्तीसगढ़ में वो होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का साक्ष्य मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ से। ठीक, ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश में भी हमारा छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन हुआ। लेकिन याद रखिए कि मौर्य में अशोक और बिंदुसार के साम्राज्य के समय हमारा छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन नहीं था। ओनली चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय हमारा छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन नहीं था। ओनली अशोक के समय, सम्राट अशोक रहेंगे उनके समय, वो सम्राट अशोक कलिंग विजय करेंगे, कलिंग विजय के समय हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन हो गया, ऐसा माना जाता है। इसी कारण कलिंग विजय के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य का साक्ष्य मिलता है। ठीक, मतलब सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक, समझ पा रहे हैं? इसके बाद आगे बढ़ूंगा फिर मैं। ठीक, इतना समझिए। अब इसके बाद फिर हम आगे का देखते हैं क्या है कैसा है। वो है आपका मौर्य साम्राज्य, वंशों का उदय हो गया। ठीक, धीरे धीरे मौर्य वंश, मौर्य के बाद सातवाहन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मौर्य देख लेते हैं, उसके बाद सातवाहन देख लेंगे।